जय श्री कृष्ण। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग में आगे बढ़ते हैं। तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चे शंखं दद्मो प्रतापवान। अर्थात कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था और भीष्म जी का जन्म का अर्थात कौटुंबिक संबंध था। जहां विद्या का संबंध होता है वहां पक्षपात नहीं होता, पर जहां कौटुंबिक संबंध होता है वहां स्नेहवश पक्षपात हो जाता है। अतः दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कहे गए वचन सुनकर द्रोणाचार्य तो चुप रहे, मगर दुर्योधन को उदास देखकर कौटुंबिक स्नेह के कारण भीष्म जी ने शंख बजा दिया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैव्याभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। अर्थात इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। यद्यपि भीष्म जी ने युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था। तथापि कौरव सेना ने भीष्म जी के शंख वादन को युद्ध की घोषणा ही समझा। अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि सभी बाजे एक साथ बज उठे। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती शंदने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतो। अर्थात इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन घोड़ों में यह विशेषता थी कि इनमें से युद्ध में कितने ही घोड़े क्यों न मारे जाएं, पर ये संख्या में 100 के 100 ही बने रहते थे, कम नहीं होते थे। ये पृथ्वी, स्वर्ग आदि सभी स्थानों में जा सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों में से सुंदर और सुशिक्षित 4 सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में जोड़े हुए थे। इसीलिए ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते शब्द का प्रयोग किया गया है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मावृकोदर। अर्थात श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने पंचजन नामक शंख रूपधारी दैत्य को मारकर उसको शंख रूप से ग्रहण किया था, इसलिए इस शंख का नाम पांचजन्य हो गया। वैसे ही हिडिंबासुर, बकासुर, जटासुर आदि असुरों तथा कीचक, जरासंघ आदि बलवान वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम भीमकर्मा पड़ गया। भीमकर्मा वृकोदर, ऐसे भीम ने पौंड्र नामक शंख को बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। अर्थात कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वास
शिखण्डी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मः पृथक पृथक। अर्थात श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। महारथी शिखंडी बहुत ही शूरवीर थे। यह पहले जन्म में स्त्री थे और इस जन्म में भी राजा द्रुपद को पुत्री रूप से प्राप्त हुए थे। आगे चलकर यही शिखंडी स्तुणाकर्ण नामक यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त करके पुरुष बने। भीष्म जी इन सभी बातों को जानते थे और शिखंडी को स्त्री ही समझते थे। इस कारण वे शिखंडी पर बाण नहीं चलाते थे। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अर्थात और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। यद्यपि पितामह भीष्म ने युद्धारंभ की घोषणा के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था, तथापि कौरव और पांडव सेना ने उसको युद्धारंभ की घोषणा ही मान लिया और अपने अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाकर तैयार हो गए थे। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। अर्थात हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र के संबंधियों को देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्थात और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली भांति देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक रथ को बीच में ही खड़ा रखिए। यहाँ पर कदाचित अर्जुन के मन में यह बात आई होगी कि हमने तो संधि की बात सोची थी, पर उन्होंने संधि की बात को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके मन में युद्ध करने की ज्यादा इच्छा है। अतः उनको मैं देख लूं कि कितने बल को लेकर वे युद्ध करने की इच्छा रखते हैं। योत्स्यमानान्वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षव। अर्थात दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले
जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। आशा रखता हूं कि सभी श्री कृष्ण भक्त इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता से जुड़ पाए होंगे। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें और इस वीडियो के लिंक अपने दोस्तों और परिजनों से जरूर शेयर करें। मिलेंगे आगे के श्लोकों के साथ। जय श्री कृष्ण।